इसकी अनेक बातें आपको बताने की है कि क्या क्या हो सकता है, किंतु आज समय इतना नहीं कि मैं आपको सारी बातें बताऊं। वास्तविक मुझे पता ही नहीं था कि आज का प्रोग्राम भी कोई बनाया हुआ है। बहरहाल जो भी हो, इतने थोड़े समय में भी काफ़ी बातचीत हो चुकी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये जानना चाहिए कि ये हम किस तरह से जानते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है और हमको क्या। तो जिस वक्त जागृति होती तब हमारे ये 5 चक्र 1 2 3 4 5 और 6 और 7 चक्र और इसी प्रकार राइट हैंड में ये सारे जागृत हो जाते हैं। इतना तो ज़रूर मेडिकल साइंस कहती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग्स यहाँ पर आए हैं, कि तो इससे आगे नहीं जानते। तो ये जागरूक हो जाने से हमें पता होता है कि ये मानसिक स्थिति को बताता है और ये शारीरिक और बौद्धिक स्थिति को बताता है। उसके बाद जब आप किसी के भी और हाथ करें तो आप जान सकते हैं कि कौन से चक्र पकड़ रहे हैं इनके ऊपर, उस पर इशारे आते हैं। माने ये कि आपको कहीं गर्मी लगेगी, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चुनचुना रहा है, कहीं लगेगा फ्रीजिंग है। बहुत छोटे बच्चों को तक मालूम हो जाता है। और उसके बाद में आप अगर इतना जान लें कि किस तरह से ये तकलीफ़ें दूर हटाई जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आत्मा का जो प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है उससे हम कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं। माने ये कि दूसरों के बारे में हम जान सकते हैं, जिसको कि आप सामूहिक चेतना कहें। दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, आप सबको अपने हाथ पे महसूस कर सकते हैं, अपने को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी शुरू भी हो गई फ़ौरन उसको पता हो जाता है और वो बता सकता है कि मुझे क्या बीमारी है। दूसरी चीज़ यह है कि इस चित्त को आप जहाँ भी लगाएं वो चित्त जो है खुद ही डायनामिक हो जाता है। जब आदमी ऊंची दशा में पहुँच जाता है तो उसका एक कटाक्ष भी काफ़ी है। एक कटाक्ष से भी वो कुंडली का जागरण कर सकता है क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप कुंडलिनी का जागरण खुद कर सकते हैं। खुद आप दूसरों की कुंडलिनी अपने हाथ से उठा सकते हैं, या आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। और फिर आप बात जब करते हैं तो तृतीय पुरुष में करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूँ, आप कहेंगे चढ़ती नहीं है, उठती नहीं है, ये बनती। तृतीय पुरुष में आप बात करते हैं, आपका अहंकार जो है ढक जाता है, पूरी तरह से वो ढह जाता है, बचता ही नहीं। और उसी तरह से अपने कुसंस्कार भी इस प्रकाश में हट जाते हैं। माना कि इस प्रकाश में आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अंधेरे में खड़ा सांप को पकड़े कहे कि यही एक मेरे पास में डोर है, आप कहें भाई वो सांप है, नहीं नहीं तो डोर है, तो वो मानेगा ही नहीं। किंतु जैसे थोड़ा प्रकाश आ जाएगा अपने आप छोड़ देगा। इसी प्रकार जो बहुत सारी अपनी बुरी आदतें हैं हमारे अंदर, जो बहुत गलत धारणाएं हैं, सब एक साथ छूट जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। कबीर ने बहुत हताश होकर कहा था कि कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। आजकल उनकी परेशानियां मुझे एक एक दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वर जी ने भी 23 साल में समाधि ले ली कि भगवान बचा रखे इस इंसान की खोपड़ी से, ये तो उल्टी बैठी है, ये कभी भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकती। लेकिन अब तो अपने पर बीत पड़ी, अब हमारे ऊपर आ रही है, हमारे बच्चों पर आ रही है आफत, समाज पर आ रही है, सारे दुनिया में आ रही है। अब तो सबको जागरूक होना चाहिए। और इसीलिए कहा हो गया है कि कली युग में ही ये कार्य होगा, क्योंकि कल युग में जितनी आफत है उतनी कभी भी नहीं थी। इसलिए आपसे मेरी ये विनती है कि आप सब लोग हमारे सेंटर पे आएँ और अपनी जागृति कर लें, नम्रतापूर्वक वहाँ आएँ, अपनी जागृति कर लें और फिर इसमें गहरे उतरें और अपना ही आनंद खुद ही उठाएं। कहा गया आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा की तुष्टि होती है। ये सब आपके साथ होगा। आज समय नहीं कि मैं आपको सब बताऊं, मैंने तो न जाने हिंदी भाषा में कितने हज़ार लेक्चर्स दिए हैं और मराठी में न जाने और अंग्रेज़ी में कितने लेकिन आपके पास ये सब उपलब्धि हो सकती है, आप पा सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है। किंतु सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपका रियलाइजेशन हो जाए और आप उसमें स्थित हो जाए क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किताबी नॉलेज से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपके नस में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके पास ये नॉलेज आना चाहिए। ये ज्ञान जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा तभी कहा जाएगा कि आप बुद्ध हुए,
क्योंकि ये बोध है और यही सब वेद है जिससे आपको विद हुआ है। ये सब कुछ जितने भी संसार के बड़े बड़े अवतरण हो गए और जितने बड़े बड़े प्रेषित प्रॉफिट्स हो गए, बड़े बड़े सीयर्स दृष्टा और प्रवक्ता हो गए, उन सब का सार जो है वो सहयोग में आप पाइएगा। सब धर्मों का सार सहयोग में है, इसलिए कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं हमारी दृष्टि में। और इसीलिए कौन किससे झगड़ा करेगा? जब सारे धर्म के ही सागर में आप उतर जाएंगे तो आप किससे झगड़ा करेंगे? ये तो कूपमंडूक हैं जो कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, पर उस धर्म को जो लोग मानते हैं वो बिल्कुल धर्म से परे हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। जो वास्तविक धार्मिक है वो सब धर्मों का समतत्व जानता है और उसमें उतरता है। आज मैंने कोशिश की है कि बहुत से विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे बता दूं, पर आशा है कि आप लोग इस पर विचार करें। हालांकि इन्होंने मुझे बताया कि रोटेरियंस ने बुलाया, तो मैंने कहा है पता नहीं भी रोटेरियंस के बारे, क्योंकि मैंने लायन क्लब वालों पे बड़ी मेहनत की, सब बेकार गई। मैंने कहा बने लायन लायनेस बन के घूमते हैं और कुछ बेकार ही गई सारी मेहनत। बहुत मेहनत करी, हर बार लेक्चर दिया, ये हुआ वो हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आशा है कम से कम रोटेरियंस कि जिन्होंने अपनों को चक्र से बांध लिया है वो कम से कम इस चीज़ को सोचें और इसमें अग्रसर हो। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।